काहे करे चतुराई, काहे करे चतुराई। चंचल मन तेरी चतुराई, काम न आई। चंचल मन तेरी चतुराई, काम न आई। चंचल मन मोह माया के जाल में फंस के, मोह माया के जाल में फंस के तूने ठोकर खाई रे खाई। चंचल मन, अरे चंचल मन तेरी चतुराई, काम न आई। चंचल मन भीगी पलकी पूछ रही है, भीगी पलके पूछ रही है, कोई इन्हें बतलाए। आंसू बन के प्यार भला क्यों आंखों से बह जाए। दर्द उसी से पाया तूने, दर्द उसी से पाया तूने, जिससे लगन लगाई लगाई। चंचल मन, चंचल मन तेरी चतुराई, काम न आई। चंचल मन जिसको तूने अपना समझा, जिसको रे तूने अपना समझा, वो तो हुआ ना तेरा। रात को उसकी याद में रोया, भूला जो हुआ सवेरा। झूठी आशा से तुझको, झूठी आशा से तुझको उसी के दर पे लाई रे लाई। चंचल मन, अरे चंचल मन तेरी चतुराई, काम न आई। चंचल मन मोह माया के जाल में फंस के, मोह माया के जाल में फंस के तूने ठोकर खाई रे खाई। चंचल मन, चंचल मन तेरी चतुराई, काम न आई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। अब कॉल को म्यूट रखना, ठीक है। कैमरा तो ऑन नहीं करते हो, कॉल आप अनम्यूट कर देते हो, फिर सबको डिस्टरबेंस होती है, सुनाई नहीं देता। तो चंचल मन तेरी चतुराई, काम ना आई। चंचल मन, आज देखा आपने सुबह से न्यूज चली आज कि दिल्ली के स्कूलों में
क्या हुआ दिल्ली के स्कूलों में? हाँ, ये किसी चंचल मन की चतुराई। जो बॉम्ब फिट करते हैं ना, वो इतला नहीं करते, वो तो वेट करते हैं कि टाइम पूरा हो और परिणाम सामने आ जाए। तो आज दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल, दहशत का माहौल। बाबा कहते हैं बच्चे, माया तुमको जिस्मानी पढ़ाई में भी देखो विघन पड़ते हैं। बाबा कहता है यहाँ पर भी माया तुमको चैन से नहीं बैठने देगी। ये तो बाबा कहता है जन्म जन्म की बाजी है तुम्हारी, कोई साधारण बात नहीं है यहाँ मुरली क्लास तक पहुंच जाना। अपने आप को ब्लेस्ड समझना कि इस चकाचौंध की दुनिया में चारों ओर, बाबा कहता है जहाँ माया है, मन की चतुराई है, बाबा कहता है आप 1 घंटा यहाँ हाजिरी देते हो, ये बहुत बड़े भाग्य की बात। तो मन की चतुराई क्या है? जो काम नहीं आ रही, चतुर तो बहुत है। बाबा कहते हैं बच्चे मन की चतुराई समझ। मन पहले तो भगाता है, हमारी इच्छा, हमारी वासना, पहले वो हमको भगाती है। और फिर जब वहां तक पहुंचते हैं, वो चीज मिलती है, तो सब कुछ जैसे व्यर्थ हो जाता। ये मन की चतुराई। कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। तो बाबा कहते हैं मन तो हमेशा सुख के पीछे भाग, कि ये कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये पा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बाबा कहता है देखो मन की चतुराई, कभी सुखी हुआ ही नहीं। जिस सुख के पीछे भागा, इसको दुख मिला। ये बहुत गहरा सूत्र है, अक्सर हम समझ नहीं पाते। कल भी हमने चर्चा की थी कि इंसान सुख और दुख की दो बैसाखियों पर पूरा जीवन जीता है। सुख और दुख केवल हमारे मन की मनोदशा है। तो बाबा कहता है मन की जो चतुराई है, ये काम तो कुछ नहीं आता। कईयों को अपना समझते हो, मीत समझते हो, मित्र समझते हो। बाबा कहता है ये जगत तो जैसे मेला है, मिलते हो, बाबा कहता है फिर जाना भी पड़ता है। मेले में बाबा कहता है खाक छानते हो, मिलता तुमको कुछ नहीं। कोई मेले में मकान बना लेता है, कोई दुकानें डाल लेता है, कोई पत्नी ले आता है, कोई पति ले आता है, कोई बच्चे ले आता है, कोई पोते ले आता है। बाबा कहता है ये माया का अंतहीन बाजार है। लास्ट तक बाबा कहता है तुम इन्हीं दुकानों पर धक्के खाते हो कि कौन सी दुकान से क्या मिल जाएगा, और फ्री में कुछ नहीं मिलता तुम। बाबा कहता है दुनिया के बाजार में आत्मा दाव पर लगती है, तब तुमको ये क्षणभंगुर सुख मिलता है। किसी की चिंता करते हो ना, तब अगला सोचता है कि हाँ केयरिंग है, मेरी परवाह करता है। चिंता करते हैं किसी। बाबा कहता है आत्मा घुल गई और तुमने सोचा मेरा संबंध गहरा हो गया, पक्का हो गया। तो आत्मा को घुलने नहीं देना, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सुख के पीछे भागते हो और अंत में दुख मिलता है। आज हम सुन रहे थे एक टीचर था, प्रोफेसर था, मिडिल क्लास था, थोड़ा गरीब परिवार से था, लेकिन चलो जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा था। एक नौकर रखा था उसने अपने पास,
तो नौकर को कह रहा था कि देख, भूकंप भी अगर आधी रात को आ जाए तो तू मुझे मत उठाइयो। ये उसका नियम था कि 10 बजे जाकर सो जाता था और 4 बजे उठ जाता। अगर आप ना कैमरा बंद कर लोगे तो सही रहेगा। कलावती बहन, आपकी कला देख ली मैंने, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास स्पीड से रोटी बन रही है। भूख लग जाएगी यहाँ बैठे सबको। सुन रही हो? कैमरे को ऑफ करो दीदी। कलावती दीदी, हाँ अभी बेटर है, नहीं तो हमारा दिमाग भी अंदर चला जाएगा रसोई की तरफ कि क्या बन रहा है। हाँ, सॉरी दीदी, गलती से हो गया। कोई बात। तो प्रोफेसर साहब ने अपने नौकर को ये कह दिया, समझा दिया कि देख 10 बजे मैं सो जाता हूँ, 4 बजे उठूंगा, इस बीच में अगर भूकंप भी आ जाए ना तो मुझे मत उठाइयो। तो नौकर समझदार था, नहीं उठाता था। लेकिन एक दिन रात को 12 बजे के करीब उसको एक तार मिला। कोई दरवाजे पर आया, उसने एक आकर तार दिया। वहां लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रोफेसर साहब के लिए तार था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से आप चांसलर बना दिए गए, जल्दी से आकर अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। वो तो बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा साहब अभी प्रमोशन हो गई, चांसलर बन गया, तो मेरी भी पगार बढ़ा देगा। तो सोचता है चलो साहब ने तो बोला है ना भूचाल आ जाए तो मत उठाइयो, ये खुशखबरी है, उठाऊंगा तो पता नहीं खुश होके मुझे क्या दे देगा, इतनी बढ़िया खुशखबरी सुनाऊंगा। चला गया, जाके उठा दिया। कहने लगा साहब आपके लिए तार आया है। पूरी बात नहीं सुनी उसने, उसने खींच के एक थप्पड़ मारा उसको और फिर से सो गया। अभी इतना सा मुंह लेके बेचारा बाहर आ गया। बुरा लगता है, नींद में था, सुबह बात करूं। तो सुबह जब हुई 4 बजे के करीब वो उठ के आया, तो नौकर को कहने लगा चल एक कप चाय बना। वो एक कप चाय लेके जब सामने गया, तार भी हाथ में है उसके। कहने लगा रात को 12 बजे आपके लिए तार आई है जिसमें आपको चांसलर बना दिया गया, बहुत बहुत मुबारक हो आप। तो जब प्रोफेसर साहब ने वो तार देखी तो कहने लगा, कहता तू मूर्ख, मैंने तुझे कहा था ना कि 10 से 4 बजे के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मत उठाया कर। तो कहने लगा साहब आपने तो भूचाल के लिए कहा था ना कि भूचाल आ जाए। प्रोफेसर कहने लगा, कहता है तू मूर्ख ही रह गया, केवल दुख के भूचाल नहीं आते, सुख के भी भूचाल आते। और सोच, अभी तो मैं चांसलर बना ही नहीं तो मेरी नींद में खलल पड़ रहा है, चांसलर बन जाऊं तो चैन की नींद भी गवा दूंगा। तार को फाड़ देता, मुझे नहीं बनना चांस। नौकर हैरान हो जाता, कहता चलो ठीक है, लेकिन मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? तो कहने लगा तेरे लिए भी ये सीख है कि हर सुख के पीछे दुख खड़ा है। तू तो तार हाथ में लेके दौड़ा दौड़ा आया होगा सुख समझकर, लेकिन हर घटना दुख में बदल जाती है, इसलिए तेरे को ये सबक दिया मैंने कि थप्पड़ मार दिया। हो सकता है बहुत छोटी माइनर सी बात लग रही हो,
लेकिन परमात्मा, वो परम पिता परमात्मा हमको यहाँ यही समझाता है कि देखो माया की नगरी में ना भूचाल तो आएंगे, सुख के भी आएंगे तो दुख के भी आएंगे। हमें क्या करना? बाबा कहते हैं बच्चे, ना तो सुख की बैसाखी पकड़ना, ना दुख की पकड़ना। सुख आए तो देखना ये सुख आया है और कैसे चला जाए। देखो ना, दुनिया में एक बार अपनी लाइफ को अगर हम कंसीडर करें तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमको लाइफ में पहली बार मिली होंगी, है ना? बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं। कोई पहली बार ग्रेजुएट हुआ होगा, किसी ने कॉलेज पास आउट किया होगा, किसी को पहली सैलरी मिली होगी, किसी को पहला प्रपोजल मिला होगा। बहुत सी चीजें हैं, छोटी 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 छोटी। आज देखो ना, उन सब बातों की जहां हमको एक समय पे एक्साइटमेंट होती थी, खुशी होती थी, आज तो कुछ है ही नहीं। वो बातें हमारे लिए कोई वक्त ही नहीं रखती। आज रखती है कोई वक्त? मारे मारे फिरते थे, 10th की मार्कशीट कब मिलेगी, सर्टिफिकेट कब मिलेंगे। आज धूल चाट रहे हैं, कौन देख रहा है उसको? पता ही नहीं है कहाँ पर। पता नहीं पता। मारे मारे फिरते थे, शादी होएगी ना तो एंगेजमेंट रिंग है। आज किसी के पास एंगेजमेंट रिंग? किसी की संभली हुई? बताओ। हाँ, सबने मुबारक दी होगी, तेरी एंगेजमेंट हो गई, रिंग दिखाइयो जरा। कहाँ है आज जिसकी मुबारक मिली थी? हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन में जिन पलों को आपने सुख माना ना, ये मन की चतुराई है। वो भागता है उन चीजों के पीछे, और जैसे ही समय निकलता है ये सब चीजें हमारे लिए, जैसे बाबा कहता है, वर्थ नॉट ए पेनी। थोड़ी जैसी भी बाबा कहते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो बाबा कहते हैं देखो माया कैसे भगा भगा के तुमको 60 70 80 साल तक पहुंचा दिया। और लास्ट में तजुर्बा क्या कहता है इंसान का? हाँ, लास्ट में उसको राम याद आता है। आज कहा ना बाबा ने मुरली में कि देखो इंसान जीवन में गुरु भी धारण करता है। जब 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था इंसान की हो जाती है तो सोचता है कि चलो गुरु धारण करूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी। बाबा तो कहता है बच्चे, बाबा कहता है बच्चे, मुक्ति तो नहीं मिलती। मुक्ति माना घर जा। घर बाबा कहता है तुम जाना नहीं चाहते। दूसरे जब जाते हैं ना, कहते हैं भगवान के घर चला गया, तब भी तुम रोते हो। घर तो कोई जाना नहीं चाहता। मुक्ति वास्तव में हमको किससे चाहिए? मुक्ति हमको चाहिए दुखों से। सुख से थोड़ी कोई मुक्ति चाहता है। सुखी जीवन में इंसान थोड़ी मायूस होता है, मरना चाहता है। नहीं, जब जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, बीमारियां आती हैं, तब बाबा कहता है तुम मुक्ति ढूंढते हो कि इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो शाश्वत है ना। आत्मा, बाबा कहता है, कैसे मर सकती है? तो बाबा कहता है जिस वजह से दुखी हो, बाबा कहता है उस वजह को जान लो। दुखी हो, बाबा कहता है तुम क्यों? क्योंकि इस समय सारी दुनिया पर राहु की दशा है। राहु, कहते हैं ना, राहु केतु। तो बाबा कहते हैं बच्चे ठीक है, दुख धाम में बैठे हो, दुखी भी हो। बाबा कहते हैं मैं इसी समय आता हूँ। पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल होता है ना, तो हम कई बार डॉक्टर को घर ही ले आते हैं कि डॉक्टर साहब अब वो पोजीशन में नहीं है कि तेरे क्लिनिक तक उसको मैं बिठा के ले आऊं, अब तो तू ही घर जा। तो हम और आप आज घरों में बैठे हैं, और हमारे घरों में वो मेरा वैद गुरु गोविंदा सबकी नब्ज पकड़ी है उसने। सबकी नब्ज पकड़ी है।
सबकी दुखती नब्ज को पहचानता है वो, किस किसके जीवन में क्या दुख है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम पर, किन पर? बाबा कहता है जो इस समय यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। ध्यान रखना, भगवान की कृपा भी किन पर होती है? जो कृपा के पात्र बनते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं जो यहाँ बैठकर पढ़ते हैं उनकी, बाबा कहता है इस समय क्या है? बृहस्पति की दशा है। बाबा कहता है जिसके जीवन में बृहस्पति की दशा लगती है, बाबा कहता है उसका जीवन कैसा होता है? सुखी। न केवल सुखी, बल्कि बाबा कहता है सुखदाई। सुखदाई माना दूसरों को भी सुख देने वाला। बाबा कहता है जब आप सत्युग त्रेता में होते हो ना, तो तुम्हारे पर आधा कल्प बृहस्पति की दशा रहती है। क्यों? क्योंकि इस समय बाबा कहता है आप आत्माएं बैठकर रूहानी पिता से नॉलेजफुल बनते हो, पावरफुल बनते हो। बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बिल्कुल बन रहे। बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में भी पेपर आएगा। ये मत सोचना कि हम तो ज्ञान सुन रहे हैं, हमको तो भगवान मिल गया, हम तो कलयुग से संगम पर आ गए। बाबा कहता है नहीं, वो महावीर महावीर नहीं जो सागर को देखकर मायूस हो जाए। महावीर तो सागर लांघ जाते हैं। देखा ना हनुमान को कैसे सागर लांघ गया। बाबा कहता है ये सागर कोई पानी का सागर नहीं जिसको तुम भव सागर कहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सागर है तुम्हारी इच्छाएं, ये तुमको बीच बीच में अटका लेती, अटका ले। समय रुकता है क्या कहीं? सागर की तरह, नदी की तरह देखो समय बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। पकड़ पाया कोई इसको आज तक? लेकिन हम मूर्ख हैं। हम कहते हैं हाय पुराने दिन अच्छे थे, जो लोग आज मेरे साथ नहीं है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, जो भी अजीज मिले, इनको तो हम पकड़ना चाहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे खड़े पानी में तो मच्छर आएंगे, तुम्हें ही काटेंगे। सच्चाई है। अभी गर्मी आ रही है ना, तो देखना लोग कूलर चलाते हैं तो कूलर का पानी बार बार चेंज करना पड़ता है, नहीं तो डेंगू आएगा, मच्छर आएगा, तुम्हें ही काटेगा। तो बाबा कहता है अगर आप किसी चीज को पकड़ना चाहते हो ना, समय को पकड़ना चाहते हो कि ये दिन बने रहे ऐसे ही, ये हेल्थ बनी रहे ऐसे ही, बाबा कहते हैं घर तो जाना है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा इस संसार में रहते हुए अपने गुणों और शक्तियों को यूज करते हुए, अब बाबा कहते हैं बच्चे ये सागर लांघ जाना। सागर को लांघने के लिए भी, इच्छाओं को समझने के लिए भी हमको नॉलेजफुल होना पड़ेगा। देखो दुनिया में सभी जाते हैं अपनी अपनी बारी पर, और ऐसा कोई है नहीं जो यहाँ आया हो और छूट गया हो, सभी जाते। बाबा कहते हैं बच्चे जब जाते हैं तो मन में दुख रहता है। दुख भी देखो, जीते जी तो है ही है, मरते के भी दुख अपने होते हैं। मरता आदमी सोचता है कि हाय इसकी सेवा करनी थी, नहीं कर पाया। सोचते हैं ना कई बार, कई सोचते हैं थोड़ा सा समय निकलेगा, जिम्मेवारियों से फ्री हो जाएंगे तब माँ बाप की सेवा करेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि अपना बुलावा पहले आ। कई सोचते हैं कि थोड़ा पैसा होगा ठीक ठाक तो चलो कहीं मंदिर बना दूंगा, कुछ गरीबों को दान कर दूंगा। अपने ही पेट नहीं भरते तो दूसरों को क्या दे जाएंगे। मरते आदमी के अपने दुख हैं। जो जो अच्छे काम नहीं कर सका ना जीवन में, वो अंत में सोचता कि पेट ही भरा सारी जिंदगी, बस इस गटर को ही भरते रह गए।
इस चमड़ी को ही मालिश कर करके चमकाते रह गए और ये तो राख बन गई। कर्म चमकाने थे, अपना भाग्य चमकाना था दूसरों को देकर, वो तो किया नहीं। पूरी जिंदगी मांगते ही रहे दुनिया से, औलाद से मांगा, पति से मांगा, सास ससुर से मांगा, भाइयों से मांगा, सबसे मांगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मिला कुछ, उतना ही तुमको मिलता है जितना बाबा कहता है आपने दूसरी आत्मा को कभी दिया था। चाहे सहयोग था, चाहे सम्मान था, चाहे प्यार था, चाहे अपनापन था, फोकट में यहाँ कुछ नहीं मिलता। बाबा कहता है ये फिलॉसफी है, ये सिद्धांत है कि जितना और उतना, जब और तब। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप यहाँ जो बैठे हो, अभी आप बच्चों के ऊपर बृहस्पति माना वृक्षपति। बाबा कहता है मैं पूरी सृष्टि, जो मनुष्य सृष्टि है, बाबा कहते हैं मैं इसका बीज हूँ। समझना वो बीज कैसे है। बाबा कहते हैं सबसे पहले संगम पर मैं ही तो आता हूँ और मेरे द्वारा ब्रह्मा तैयार होता है। ठीक है। अब ब्रह्मा ने क्या किया, ट्रस्टी बनकर अनेक आत्माओं की सेवा की, तन से भी, मन से भी, धन से भी की ना। तो बाबा कहते हैं देखो, ब्रह्मा के द्वारा तुमको अलौकिक पिता मिला, पारलौकिक पिता मिला, जन्म जन्म का वर्षा मिला, दुखों से तुम लिबरेट हुए, घर जाने के लिए बाबा कहता है तुमको गाइड मिल गया। तो देखो परमात्मा की सजाई हुई सृष्टि कितनी प्यारी है। हमने दिया कभी कुछ ब्रह्मा को? हमने तो साकार में कभी देखा भी नहीं। इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं बीज। एक बार बीज डल गया तो आने वाली पुश्ते इस पेड़ों के फल खाएगी। अब ब्रह्मा भी अगर कहीं बैठा है तो वो भी देखेगी जब मैं तन में था तो ये बच्चे उस समय ज्ञान में नहीं थे। लेकिन बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे चाहे 60 साल पुराने थे, चाहे एक हफ्ते के यहाँ बैठे हो, देने वाला भी एक है, देता भी एक ही समय पर है, और बाबा कहता है सबको एक सा देता। अब देखो दुनिया तो कहती है भगवान ने ये दुनिया कैसी बनाई, कहते हैं ना कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, जो ऐसी नासपीटी दुनिया बनाई, कह देते हैं लोग। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भगवान जो दुनिया बनाता है वो तो ऐसे एक ऐसा बीज तैयार करता हूं जो तन से, मन से, धन से सर्व आत्माओं की सेवा करता है, जिसको तुम भक्ति में श्री कृष्ण कहोगे। ये माखन अकेले नहीं खाते, ये तुम जैसों को भी साथ लेकर बैठता है कि आओ ज्ञान का माखन खाएंगे। दुनिया की खाक छानते छानते क्या मिल गया, सिवाय टेंशनों के और कुछ मिला ही नहीं। एक बार दो बच्चे थे घरों में, एक ही घर में बच्चे थे दो। पुराने टाइम होते थे तो बच्चों के पास ना बलून थे, वो जो फूंक मार के हवा से फुलाते। तो बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो फुलाते फुलाते वो जो बलून था वो ब्लास्ट हो गया, बहुत जोर से आवाज आई। तो सामने एक जा रही थी घर के बाहर से एक स्त्री, बड़ी जोर से गुब्बारा फटने की जब आवाज आई तो उसने सोचा कि गोली चली है। तो सोचा, अब बच्चों के पास तो बहुत सारे बैलून थे, उसने भी एक फुलाया वो भी फट गया। तो उसने सोचा कि जिसने गोली मारी सामने वाले ने उसको गोली मार दी। तो अब इसने क्या किया, ये गई अपनी सहेली के पास, अपनी सहेली के कान में बोला, कहती है पड़ोसी के घर में 2 गोलियां चलने की आवाज आई है। बोली है। अब उसने तीसरी फ्रेंड को जाकर बोला, कहती है उस घर में गोलियां चली है, 2 नहीं 4। उसने उसका मर्डर किया, उसने उसका किया, फिर बीच में कोई आया उसने उसका मर्डर किया।
तो 3, 4, 5, 7 सारी फ्रेंड आपस में मिलते मिलते वो गोलियों भी बढ़ती चली गई कि गोलियां कितनी चली और मरने वालों की गिनती भी बढ़ती चली। अब शाम हुई तो जिसने सबसे आखिर में सुना था वो अपने पति को खाना खिला रही है और खाना परोसते परोसते कहने लगी, कहती आज मेरी सहेली ने बताया कि उस गली के उस मकान में गोलियां चली हैं और इतने ज्यादा लोग मारे गए, कोई नहीं बचा उस घर। तो पति ने क्या किया, रोटी साइड करी, कहते हैं तू इसको रख, हमें कुछ करना चाहिए, रोटी बाद में खा लूंगा। भागता भागता किसी पीसीओ पे गया, फोन लगाया पुलिस को, तो कहने लगा कि जल्दी से आप वहां पहुंचो, उस गली के उस मकान के अंदर गोलियां चली हैं, बहुत लोग मारे गए और ऐसा सुनने में आ रहा है अब वहां आग भी लग गई। खबरें अफवाहें। तो थोड़ी देर में उस घर में पुलिस की वैन और पीछे पीछे फायर ब्रिगेड दोनों आ रहे हैं। अब जब उस घर के बाहर खड़े हुए तो उस घर का तो माहौल देख के हैरान हो गए कि बच्चे खेल रहे हैं आपस में और माँ बाप अपना टीवी देख रहे हैं। तो कहने लगा हमें किसी ने फोन किया आपके घर में गोलियां चली हैं। तो हैरान हो गए, कहने लगे गोलियां, यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं, गोली कहाँ से चलाए। तो वहां खड़े खड़े एक बच्चे ने फिर से वो बैलून फुलाया और वो ब्लास्ट हो गया। तो पुलिस वाला सोच रहा, कहता देखो हुआ तो ये और लोगों ने क्या से क्या बना। आज स्कूल में भी यही हुआ ना, बम फटा बम फटा बम फटा, फटे बम, अफवाहें। हमने आज सोचा इसके बारे में कि जिसने भी ये प्री प्लान किया है, कह रहे हैं सुबह 4 बजे ईमेल जा चुकी थी, तो किसी स्कूल में कब खोली गई, कहीं कब खोली गई। तो देखो एक आत्मा जिसकी भी ये प्लानिंग रही होगी। बाबा तो कहता है बच्चे ड्रामा में नूंद है, हमें किसी के भी बारे में गलत नेगेटिव लाना ही नहीं मन के अंदर, नूंद था बाबा कहता है। तो वो एक आत्मा, कितने पेरेंट्स थे, अब सब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं कोई कोई वर्किंग भी हैं। सोचो किसी के 2 बच्चे हैं, एक ही स्कूल में नहीं जाते, किसी का उस स्कूल में जाता है, किसी का उस स्कूल में जाता है। फटाफट भागना और गेट पर जो प्रेशर देखा लोगों ने, पुलिस देखी, गेट बंद है। बच्चे, अभी मैंने कई बच्चों से पूछा, अभी अलग अलग स्कूल के बच्चे अभी खेल रहे थे, उनसे पूछा आप जब लोग स्कूल के अंदर पहुंचे तब आपको पता था कुछ। तो कहने लगे नहीं, हम तो क्लासरूम में ही थे, हमें कुछ भी नहीं बताया। जिसका पेरेंट आता था गेट पर तो उसको वो गेट के बाहर भेज देते थे कि जाओ जाओ। तो मतलब बच्चों को उन्होंने वो पैनिक क्रिएट नहीं किया कि क्या हो रखा है। और एक स्कूल का बच्चा बोला, कहता हमारे स्कूल में तो क्या किया, अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने, अनाउंसमेंट की कि देखो स्कूल के अंदर ऐसी न्यूज आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी संदिग्ध चीज है जो रिस्क है, तो इसलिए आज हम जल्दी छुट्टी करेंगे। तो सारे बच्चे जो हैं कहाँ आकर बैठ जाएंगे, ग्राउंड में। तो कहते हैं जब तक हमारे पेरेंट्स नहीं आए हमको तपती धूप में ग्राउंड में बिठाया उन्होंने, क्योंकि क्लासरूमों से बाहर निकाल दिया सब बच्चों को। अब वो बच्चे तप गए धूप के अंदर बैठे बैठे। तो देखो कितनी आत्माओं के अंदर कितनी हलचल हुई है नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये भूकंप होते हैं, धरती नहीं हिली लेकिन ये भूकंप। अब इस समय पर जो आत्मा ज्ञान सुनती है वो क्या करे, क्या करे। आया था हमारे सामने ये सीन आज। हमने कई लोगों से बात की, हमने कहा जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनके लिए ये खबर है, लेकिन जिन्होंने 5 बजे उठ के बच्चों को टिफिन बना के दिए होंगे, छोड़ने गए होंगे ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है।
जब तक बच्चे को देखेंगे नहीं, घर लाएंगे नहीं, उनको चैन नहीं पड़ना। तो उनको बाबा याद है। बाबा तो कहता है बच्चे, कल्प कल्प हिस्ट्री रिपीट होती है, पहले भी हुई थी। हम जब छोटे थे, हम जब स्कूलों में जाते थे, तब भी ऐसा बहुत बार होता था या नहीं होता? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया तमो प्रधान है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे द्रौपदी और दुर्योधन के बारे में। है तो देवी और देवर और भाभी का रिश्ता है, तो आपस में देखो एक छोटा सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो महाभारत हो गई। तो बाबा अपने को यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, अफवाहें फैलती हैं, ऐसे फैलती हैं जैसे जंगल में आग लगती है। अब बाबा कहता है आप अपनी सेफ्टी कैसे करोगे? या तो इनका हिस्सा बनो। आज बहुत गर्म माहौल था स्कूलों के बाहर, घरों में खूब चर्चाएं थी, लोगों ने खूब फोन शोन किए एक दूसरे को। बाबा कहता है अब तुम्हें क्या करना? माया आएगी ऐसे, बाबा कहता है तुम्हारा समय चुराएगी, तुमको मुरलियां भूल जाएंगी, तुमको बाप भूल जाएगा, तुमको बाबा कहता है ड्रामा का राज भी भूल जाएगा कि ड्रामा कल्याणकारी है। भूल जाएगा कि नहीं? बाबा तो कहता है बच्चे, अंत में हलचल होगी। क्या आप अपने मन को स्टॉप कर सकते हो कि देख इस चीज पर नहीं सोचना? नहीं सोच सकता इंसान, इतना इजी नहीं है कि हम किसी चीज की टेंशन में है, कोई सिचुएशन मेरे सामने आ गई और मन को कमांड दे दूं कि देख 10 मिनट इस चीज पर बिल्कुल मत सोचना। हम मालिक नहीं है आज, मकान के मालिक हैं, गोल्ड के मालिक हैं, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन अपने मन के नहीं। मन गलत सोचता है, न केवल गलत सोचता है बल्कि बाबा कहता है वो भी सोच लेता है जो तुम्हारे हित का भी नहीं, हित का भी नहीं है। अच्छा, आज हमने फिर सीखा क्या इससे? आज जो ये सब हुआ, जो माहौल आज बना, इससे हमको क्या सीख मिली फिर? अगर जीवन में दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, तो आज का दिन हमारे लिए सबक बन के आगे चलेगा, या ये अफवाहें फैलाने का, डरने का, डराने का संस्कार और पक्का हो जाएगा अगली बार? क्या करें? देखो, अलर्ट होना अच्छी बात है, सिचुएशन के साथ खुद को बचाकर आगे बढ़ना ये अच्छी बात है। शतरंज देखते हो ना? शतरंज में बाबा कहता है जैसे माया चाल चलती है, बाबा कहता है बच्चे तुमको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो बाबा कहता है पहले किंग को बचाते हो, राजा को बचाते हो, फिर चाल चलते हो। ऐसा नहीं कि चाल चल रही और राजा मरा ही जा रहा। बाबा कहता है पहले अपनी बींग को बचाना, अब बाबा कहता है चाल चल, क्योंकि माया घड़ी घड़ी तुमको मात देगी। किस लिए? इस किंग को उड़ाने के लिए कि तू कह रहा है ना मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, अभी गिराती हूँ तुझे। तो ये जो जीवन में जो जो परिस्थितियां आती हैं, ये हमारी सेल्फ चेकिंग है। हमारी ड्यूटी बनती है किसी को अवेयर करना, किसी की हेल्प करना, लेकिन वहां पर डर की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इसमें क्या है, आत्मा घुल रही है। हम कहते हैं ना आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती है। जैसे मोबाइल की चार्जिंग, आप देखो अभी अपने अपने फोन को एक बार देखो, समय बढ़ता जा रहा है स्क्रीन पर और बैटरी डाउन होती जा रही है। सबके फोन में हो रहा है ना ऐसा। बाबा कहता है ऐसी ही तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। तो बाबा कहता है आत्मा की शक्ति घटती जा रही है।
तो कहीं ब्रेक लगाओगे, कुछ बचा लो, बाबा कहता है कुछ बचा लो। तो इसके लिए बाबा अपने को क्या कहता, बच्चे ये जो घड़ियां है ये कौन सी है? हाँ, बाबा कहता है अपने आप को गुणों से, शक्तियों से बाबा कहता है भरपूर करने की। ये है बृहस्पति की दशा। भगवान बैठ पढ़ाता है, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट तो हमको नहीं पढ़ाएगा। वो तो आज बाबा ने कहा है मुरली में कि बच्चे, मुरली सुनाता हूँ तो इंग्लिश के वर्ड भी आ जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बाबा कहता है अंग्रेजी तो दुनिया बोलती है, और अगर तुम यहाँ अंग्रेजी बोलोगे तो कहेंगे इनका भगवान तो अंग्रेजी बोलता है, और दुनिया तो ये मानती है कि भगवान तो संस्कृत सुनाता होगा। हम इसलिए बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे सहज होकर पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई का प्रेशर मन पर नहीं आना चाहिए। अगर मुरली हमको केवल एक बोझ महसूस होने लगी है, अगर एक बंधन महसूस होने लगी है, तो बाबा कहता है फिर बैटरी चार्ज नहीं होगी। सुख महसूस होना चाहिए जब मुरली सुनते हो तो इसका मतलब आत्मा की खुशी बढ़ रही है, प्राप्ति बढ़ रही है, तो बैटरी चार्ज हो रही है। नहीं तो यहाँ बैठना कोई दंड थोड़ी है। बाबा कहते हैं सारे तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सबके भाग्य में तो नहीं है। बाबा ने कल की मुरली में कहा, बाबा कहते हैं समय पर जो राज खुलना होगा वो मैं खोलता जाऊंगा। जो जो राज खुलने हैं मुरली के द्वारा, बाबा कहते हैं वो खुलते जाएंगे। लेकिन कुछ होंगे, बाबा कहता है जो बाप को बीच में ही फारकती दे के चले जाते हैं। माया खेलती है, बाबा कहता है तुमसे, और तुम भी, बाबा कहता है, माया के खिलौने बन जाते। इसलिए बाबा अपने को फिर से पक्का कराता है कि बच्चे, बृहस्पति की दशा माना पढ़ाई। बिना पढ़े बाबा कहता है मैं तुमको भव से पार नहीं उतारूंगा, उतार नहीं सकता। तो दुखों से लिबरेट होना, अर्थात बाबा ने कहा है सुबह मुरली में कि मैं लिबरेटर बन के आया हूँ, गाइड बन के आया हूँ। तो लिबरेट किससे करूंगा? हाँ, लिबरेट करना मान किसी चीज से हमको छुड़ाना। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको लिबरेट करता हूँ तुम्हारे दुखों से। इन दुखों को तुम अपना समझ कर बैठे, गले लगा कर बैठे। और दुनिया में तो लोग कहते हैं क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो? गीता सार कैलेंडरों में हम सब ने घरों में लगाए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे धारण नहीं करा, क्योंकि धारण करने की शक्ति नहीं। कहाँ से शक्ति आए? बाबा कहता है जब तक, बाबा कहता है आप, मैं और मेरा अपने अस्तित्व को नहीं पहचानोगे, तब तक बाबा कहता है आपके जीवन के दुख नहीं जाने वाले। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय भगवान बैठा है, किससे बात करता है? आत्माओं से। बाबा कहता है एक बाप तो एक ही होता है, लेकिन बच्चे बच्चे बहुत सारे होते हैं। इस समय ये है बाप और बच्चों का मिलन, मेला। बाबा कहता है जाओ बाप की सेवा करो। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, माँ बाप की जिसने सेवा करी उसने 4 धाम करी। तो बाबा कहते हैं बच्चे कौन से माँ बाप हैं तुम्हारे? आत्मा की बाबा अगर बात करता है तो बाबा कहता है मेरी सेवा क्या है, भगवान की सेवा क्या है? भगवान तो निराकार है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल लेके जाना है इसको, है ऐसा? ऐसा नहीं है कि इसकी पेंशन निकालने जाना। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी सेवा बस एक ही होती है, और वो क्या होती है कि जाओ इस पतित पुरानी मलिन दुनिया को जाकर बताओ कि तुम्हारा बाप आया। ये मानेंगे नहीं, ये भक्ति तो खूब करते हैं, बुलाते बहुत हैं, मैया जी मेरे घर आना, गणपति घर पे ले आते हैं। लेकिन बाबा कहता है जब आप इनको कहते हो
कि भगवान आया है, तब बाबा कहता है ये मानते नहीं। तो बाबा कहता है जाओ इनको सिद्ध करके बताओ। आज की मुरली थी हेडिंग, बाबा ने बच्चों को क्या काम दिया? बाबा कहता है सिद्ध करना, प्रूफ करना कि भगवान आया। तो कैसे सिद्ध करें? हाँ, देखो एक बेटी ससुराल जाती है ना, तो सास कभी कह दे, कभी कोई और कह दे कि बाप ने यही सिखाया है क्या? आजकल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई कह दे, पुराने तो जमाने में बहुत कुछ हो जाता था। अगर उस लड़की को कोई ये कह दे ना कि तेरे बाप ने यही सिखाया है, माँ ने तुझे यही सिखाया है, तो बेटी क्या कहती? हाँ, बेटी क्या कहती? कहती है आप मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन मेरी माँ को, मेरे बाप को कुछ नहीं कहना, मैं नहीं सुनूंगी। मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि बड़ों को जवाब नहीं देना। बाप तो ससुराल नहीं जाएगा बेटी के, ससुराल तो बेटी ही रहे। लेकिन ये सिद्ध करके बता सकती है कि 25 साल 30 साल मैं जिस बाप के साथ रही हूँ, वो बाप क्या चीज है, अपने गुणों से, अपने संस्कारों से। तो बाबा कहता है बच्चे, वो बेटी को बाप से प्यार होता है ना, तो कोई उसके बाप के बारे में कुछ भी कह दे, तो बेटी तुरंत कहती है कि मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं सुनूंगी, मुझे जो कहना है आप कह। तो वो बेटी नहीं सुनती क्योंकि बाप से प्यार है। और यहाँ हम कह रहे हैं हम आत्माओं का वो पारलौकिक पिता है, दुनिया हमारे सामने कह जाती है, हमारे ही मुंह पर खड़े खड़े, कि भगवान सर्वव्यापी है, कुत्ते में भी है तो बिल्ली में भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुन लेते हैं। कोई दुनिया से जाता है तो हम कहते हैं जैसे भगवान की मर्जी, भगवान ने ही ले लिया, भगवान के आगे किसकी चलती है। बाबा कहते हैं तुम हर्ट नहीं होते हो कि तुम्हारे बाप के ऊपर लोग इतने ब्लेम लगाते हैं कि भगवान ने ले लिया, और भगवान तो सबके अंदर बैठा है, कुत्ते में भी है तो बिल्ली में भी है। इसका मतलब बेटी और बाप में बॉन्डिंग ही नहीं। नहीं तो बाबा कहता है तुम सिद्ध करके बता सकते थे। पालना मिल रही है ना, ये मुरली पालना है हमारी, ये बाप का वर्षा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लेकिन हम तो कान बंद करे खड़े रहते हैं कि हाँ जी क्या करें, भगवान के आगे तो वाकई किसी की नहीं चलती। और भगवान यहाँ बैठकर हमको 1 घंटा रोज पढ़ा रहा है। वो कहता है बच्चे मैं खुद बंधा हुआ हूँ ड्रामा में, मैं तुम्हारे भाग्य नहीं लिखता कि जन्म कब होगा, मृत्यु कब होगी, कौन सी बीमारी लगेगी, कौन सेवा करेगा नहीं करेगा। बाबा कहता है नहीं, ये तुम्हारे अपने ही कर्मों के बीज हैं जो तुम्हारे सामने आते हैं तो तुमको फसल काटनी पड़ती है। भगवान किसी को अच्छा समय भी नहीं दे रहा तो किसी को बुरा भी नहीं दे रहा, ये तो समय का पहिया है। बाबा कहता है जो कुछ बाबा कहता है आपने किया है वो आपके सामने आता है, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। बाबा कहता है ये जो बाबा कहता है घोर अंधियारे में दुनिया पड़ी है ना, इसकी वजह से बाबा कहता है ये दुखी है। क्योंकि ये मान कर बैठे हैं कि मेरे जीवन में कोई दुख है तो भगवान दे रहा है ना, तो भक्ति करूं, पाठ पूजा करूं, भगवान प्रसन्न हो जाए तो मेरे जीवन के दुख बीत जाए, खत्म हो जाए। अब बाबा कहता है इनसे जरा पूछो तो सही, ये कैसा भगवान है। इतना तो हम राह चलते लोगों को भी कह देते हैं कि मुंह मियां मिट्ठू मत बनाकर ज्यादा। और ये कैसा भगवान है कि जो लोग इसके मंदिरों में जाएं, मत्थे रगड़े, घंटियां बजाएं, तब ये खुश होता है कि कोई मेरी चापलूसी करता है। जो चापलूसी नहीं कर रहा उसके ऊपर ये प्रकोप दिखाता है।
कि तुम तो आते नहीं हो मेरे मंदिर में धक्के खाने के लिए, जेब कटवाने के लिए, चेन चुरवाने के लिए। मंदिरों में हो रहा है सब कुछ, क्यों नहीं आते हो तुम? आप भी तो माँ बाप हो बच्चों के। कई बच्चे माँ बाप से थोड़ा अलग रहते हैं, कहीं काम धंधा है, कहीं रोजी रोटी कमाने जाते हैं। आप श्राप देते हो बच्चों को कि हर महीने आता नहीं शक्ल दिखाने के लिए। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बस तू ठीक ठाक रह, खबर दे दिया कर बस। नहीं समय निकलता कोई बात, बहुत दूर है, आने जाने में ही थक जाएगा। ये माँ बाप का प्यार है बच्चे के, और वो भगवान। हम मत्थे टेकेंगे तो इसकी महिमा है। ये कैसा भगवान? बाबा कहता है नहीं बच्चे, मेरी महिमा तब होती है जब तुम नॉलेजफुल बनते हो। जब बाबा कहता है आप अपनी खुशी को पहचानते हो, संभालते हो, तब बाबा कहता है मैं महिमावान बनता हूँ। तभी तुमने मेरा नाम अमरनाथ रखा, सोमनाथ रखा। इस समय बाबा कहता है बच्चे मैं सारे पाठ खेल रहा हूँ, अमरनाथ बनकर अमर कथा सुना रहा हूँ, सोमनाथ बनकर बाबा कहता है तुमको शुभी रस पिला रहा हूँ, जो दुनिया मानती है देवी देवता पीते हैं। है कहीं देवी देवता? बताओ बाबा क्या? मंदिरों में मूर्तियों के अलावा तुमने कहीं देवी देवता देखा? देखा कहीं? बाबा कहते हैं मैं दिखाऊंगा तुमको चैतन्य देवी देवता, चलता फिरता बोलता हंसता। तुम में से बाबा कहता है मैं देवता निकालूंगा। छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, नर्सरी, उसी में से डॉक्टर निकल आता, उसी में से साइंटिस्ट निकल आता। आज जो बच्चा तुतला रहा है, चल नहीं पा रहा, एक ग्लास नहीं उठा पा रहा, वो बच्चा आने वाले समय पे ये मंगल तक चला जाए। वहां हमको हैरानी नहीं होती कि ये कल का बच्चा आज देखो क्या बन गया। और यहाँ बाबा कहता है जब तुम इस गॉडली यूनिवर्सिटी में बैठते हो तो तुम ताज्जुब करते हो कि 50 साल का मैं, 40 का मैं, 60-70 का मैं, क्या मेरे अंदर से देवता निकल आएगा? निकलेगा या नहीं? क्या कहते हो? बाबा कहते हैं जब आपकी आत्मा दिव्य गुणों को धारण करती जाएगी तो देवता बन जाओगे। दिव्य गुणों की धारणा की तो बात है सारी। बाबा कहता है बच्चे जब तक मैं आऊं ना, तब तक बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बन भी नहीं सकती। क्योंकि दुनिया में तुमने जो सत्संग सुने हैं वहां तो ये दिखाया कि अमरनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई और पार्वती सो गई। कौन अमर हुआ? कबूतर। अब कौन जाने कौन सा वो कबूतर था। बाबा कहते हैं बच्चे आज की बात करो। कबूतर गुटरगू तो करते आपने जरूर सुने हो, लेकिन कबूतर इंसान की बोली समझ सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे जानवर में और इंसान में कोई भेद तो होगा। जानवर भी पेट भरता है, जानवर भी घोंसला बनाता है, जानवर भी जन्मता है, जानवर भी मरता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जानवरों की गति, सदगति, ये बाबा कहते हैं मैं कैसे करा? जानवर तो अबोध है, दुख तो होता है इनको। जब कोई घाव इनको लगता है, जब कोई आकर इनको पिंजरे में डालता है, दुखी तो ये होते हैं। लेकिन बाबा कहता है ये इंसान की तरह कारण नहीं ढूंढ पाता। जैसे इंसान क्या करता है, हम दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं मौसम की वजह से बीमारी आई, गलत खाने की वजह से आई, सोचते हैं ना। अब जानवर इतनी बुद्धि नहीं है उसके पास, नहीं तो जानवर भी आपके और हमारी तरह कपड़े सिलवाता। क्या कहते हो? देखा किसी जानवर को जीन्स टी शर्ट पहने हुए?
किसी गाय को, बछड़े को, किसी कौवे को, किसी गिलहरी को देखा कभी? इंसान को देखो, सर्दी में टोपी जुराबें, अपनी सेफ्टी करनी हमको आती है। जानवरों के पास वो बुद्धि नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तो तुमने कथाएं बहुत सुन ली, और बाबा कहता है हर बार सतवचन सतवचन करते आए, प्रसाद के डूंगे खाए और सो गए। अब बाबा कहता है तुम्हारी बात है। पार्वती वो जो बाबा कहता है परिवर्तन के लिए तैयार है, कि देख जो बीत गई सो बात गई, जो जीवन बीत गया वो तो अब वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब जो मेरे पास समय पड़ा है ये सोने और खाने का नहीं। अब तो बाबा कहता है आत्मा को चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और चढ़ाई कौन सी है? बाबा कहते हैं बच्चे तमो प्रधान हो अभी, आलस, अलबेलापन, चिंता, परेशानी, थकावट, हारी बिहारी, ये सब बाबा कहता है आत्मा के जैसे लक्षण बन गए, है ना। मुरली क्लास पे जाना हो तो बहुत से हमको लोग ऐसे मिलते हैं, आप सचमुच बिलीव नहीं करोगे। हम जब लोगों से मिलते हैं तो कैसे कैसे लोग सामने आते, क्या बताएं आपको, सोच रहे हैं रहने ही देते हैं। आलस कितना है इंसान के अंदर। चाहते हैं कि देखें कहाँ ये जाते हैं, क्या करते होंगे, लेकिन वो अपनी आदतों से इतने मजबूर हैं कि वो थोड़ा सा जतन नहीं कर सकते। जतन, मंदिर चले जाएंगे 4 बजे उठ के नहा के, क्योंकि उनको पता है कि मंदिर जाने से क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, रजिस्टर में लिखा जाएगा आज के दिन में मंदिर आई थी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी झोलियां खाली रह जाएंगी, क्योंकि जिन मूर्तियों के आगे तुम चढ़ावा चढ़ाते हो, दान पेटियां भर के आते हो ना, तुम्हारे ही नोटों से बाबा कहता है ये मंदिर चलते हैं, इन पुजारियों के पेट पलते हैं। ये तो तुम्हारे भरोसे बेचारे चल रहे, और तुम सोचते हो कि ये हम पर कृपा कर दें और पैसा बरसाएं ताकि हम और दान करें। तो इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहता है आत्मा तमो प्रधान है, चाहती तो है सुखी हो जाऊं, लेकिन सुखी होने का सार्थक प्रयत्न नहीं करती। सोचते हैं कल से करेंगे, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा हमसे नहीं हो रही है। शायद हो जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो हो ही जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे कल परसों अब है नहीं। तो बाबा कहता है तुम खुद को धोखा देते हो। बाबा कहता है जो करना है अभी करना। कहते हो ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बाबा कहता है अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना माना समय को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना, अपने घर को पहचानना। और बाबा कहता है फिर बाप समान बनकर दूसरी आत्माओं को भी बाबा कहता है बाप का संदेशा देना कि इस समय संगम युग चल रहा है, स्वयं शिव परमात्मा पर काया का आधार लेकर हम आत्माओं को सच्ची सच्ची गीता सुना रहा है। और उसकी गीता ये कहती है, भगवान की गीता ये कहती है कि बच्चे अब घर चलेंगे, अब ये 84 घंटों का ड्रामा खत्म। देख रहे हो ना क्या हलचल थी आज दिल्ली एनसीआर में, पूरा घर जाने के लिए होड़ थी सबकी कि घर जाए घर जाए। बाबा कहते हैं इस दुनिया में बम फिट हुए पड़े जगह जगह, ये मत सोचना तुम, बहुत तरीके के बम है दुनिया में। कहीं बाबा कहता है तुम्हारी इच्छाओं के बम फटते हैं, कहीं बाबा कहता है बदले के बम फटते हैं कि ये ऐसा वो वैसा, कहीं पर चिंतन के बम फटे थे। तो बाबा कहता है बच्चे घर आने में ही भलाई है, और माँ बाप पहुंचा हुआ है बच्चों को घर लेके जाने के। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी समझदार बनना, ये दुनिया एक पाठशाला है, स्कूल है, यहाँ बाबा कहता है आप सीखने आए थे। अब जब यहाँ बम फिट है
तो बाबा कहता है इन क्लासरूमों से मोह नहीं, इस प्लेग्राउंड से मोह नहीं, अपने साथियों से मोह नहीं, सबको घर जाना है। हर बच्चा घर वापस आया आज। बताओ, बच्चे ने किसी ने कहा कि हमने तो आज इकट्ठे खाना नहीं खाया, रिसर्च तो हुई नहीं अभी तक, आज हम प्लेग्राउंड में खेलने ही नहीं, हम तो नहीं आएंगे घर अभी तक। कहा किसी बच्चे ने? किसी ने नहीं। और हम अटके पड़े हैं। हम कहते हैं वो खाना नहीं खाया आज, हम उससे मिले ही नहीं अभी तक, हम नहीं जाना चाहते। बाबा कहते हैं बम फट रहा है, समय का बाबा कहता है काल का ब्लास्ट होने वाला है, तुम बाबा कहते हैं बच्चे घर नहीं जाना चाहते, कितने मूर्ख हो। बाप आया है लेने। बाबा कहते हैं दुनिया में भले ही अफवाह फैली होगी, लेकिन भगवान अफवाह नहीं, वो अपने आप में सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहता है जो मेरी मानेंगे, मानकर मेरे से चलेंगे, बाबा कहता है उनकी जय जयकार होगी, उनका बेड़ा पार होगा। ओम शांति।